हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। यूके ट्रिपल एस सी जेई का जो नोटिफिकेशंस आया है उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन्स था, तो मुझे लगा इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। देखिए, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको इस पीपीटी में प्रॉपर तरीके से मेंशन है, जिसमें देखिए आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा 15 दिसंबर से शुरू होगा और इसकी लास्ट डेट जो होगी 28 तारीख होगा। और परीक्षा जो एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड में भी जून 2022 में होगा। और इसमें देखिए सबसे पहले जो पहला कोड है आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट उस पर आपका 25 है और 44,900 आपका बेसिक पे है। बाकी आपको पता है महंगाई भत्ता ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा। जो एज क्राइटेरिया है 18 साल के कितना है 42 साल तक। इसमें आपका अवर अभियंता की वैकेंसीज हैं स्पेशली UJVN में। तो टोटल आपका पोस्ट जो है 25 है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे मेंशन है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आइए इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें। देखिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए, स्पेशली आपका 55% अंकों के साथ उत्तराखंड या कहीं से भी हो। बट एक चीज़ तो क्लियर है कि आपका यूके की वैकेंसीज को भरने के लिए उत्तराखंड का 10th या 12th या डोमिसाइल होना चाहिए अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, राइट। इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा 2 घंटे का, जो आपके रिस्पेक्टेड ट्रेड वगैरह से होगा, राइट। और इसमें दूसरा आपका है जो सेकंड पोस्ट है आपका अवर अभियंता जनपद प्रशिक्षु पावर ट्रांसमिशन विभाग में जो वैकेंसीज हैं टोटल 5 है। वही सेम सारी चीज़ें हैं, बस इसमें इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो थोड़ा सा मैं आपको पीडीएफ पे भी दे चलूँगा। थर्ड आपका पोस्ट है देखिए कनिष्ठ अभियंता अक्षय ऊर्जा विभाग में, जिसमें टोटल वैकेंसीज 10 हैं। और इसमें देखिए आपकी योग्यता जो होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा आइदर मैकेनिकल आइदर इलेक्ट्रिकल में 3 वर्षीय होना चाहिए। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना। तो पोस्ट कोड 3 के लिए याद रखिएगा, बार बार आप लोग पूछते रहते हैं कि सर विदाउट एक्सपीरियंस चलेगा क्या, तो नहीं, इन्होंने बोल दिया है ना एक्सपीरियंस चाहिए तो चाहिए, राइट। फिर फोर्थ कोड के लिए आपका टोटल 15 पोस्ट है। तो इसमें आपका जल विभाग में वैकेंसीज हैं। तो एज क्राइटेरिया तो वही है, बट इसमें जो आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपका अभियांत्रिकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय आपका डिप्लोमा होना चाहिए। 55 मतलब इससे कम एक भी नहीं चलेगा, ज़्यादा होगा तो चलेगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी यहाँ पे मैकेनिकल की शाखा या उच्च शैक्षिक योग्यता अनुमान्य नहीं है। मतलब मैकेनिकल के बाकी भी और कोई ट्रेड से आपने डिप्लोमा किया है तो आपका अभिमान नहीं है। बीटेक के लोग भी इसमें एलिजिबल नहीं है, राइट। अब चलिए मैं आप लोगों को ना क्या है ना कि पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशंस के पेज पर लेकर के चलता हूँ, ताकि वहाँ पे आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और मुझे जो लगता है कि मेन मेन पॉइंट्स हमें आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए, तो मैं अपने आप को यहाँ आपको ले चलता हूँ सीधे उस पॉइंट पे, ताकि आपको और सारी भी जानकारी दे सकूं। और बेसिकली मैं कोशिश करता हूं कि अपने वीडियो को भी थोड़ा सा हटा दूं कुछ देर के लिए। देखिए ये आपका ऑफिशियल पेज है, जहां पे आप ये मैंने यूके पीएससी के ऑफिस यूके ट्रिपल एस सी जेई के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, लास्ट डेट स्टार्टिंग का डेट आपको, फिर उसके बाद टोटल जो वैकेंसीज़ हैं। और ये देखिए आपको पोस्ट कोड मैंने 1 बताया, तो इसमें जो आपको नोट में आपको ध्यान देना है कि जो है आपका अभियांत्रिकी से आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 वर्षीय आपका पहले पोस्ट के लिए। और बाकी इसमें पोस्ट कोड 1 में और कोई ब्रांच आपका नहीं चलेगा। लिखित परीक्षा होगी, आपको मैं बता रहा हूँ 2 घंटे की। दूसरा पोस्ट कोड 2 के लिए जो आपका पावर ट्रांसमिशन विभाग में जो वैकेंसीज हैं 5, उसमें आपको नो डाउट जो आपका डिप्लोमा आपका होना चाहिए, स्पेशली अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और ठीक है, अब पोस्ट कोड आपका एग्जामिनेशन पैटर्न सबका सेम रहेगा आपके रिस्पेक्टेड ट्रेड से। बाकी आपका कनिष्ठ अभियंता अक्षय ऊर्जा विभाग में जो वैकेंसीज आई हैं 10 पोस्ट। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो अ, आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तीनों ब्रांच के लोग इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका अवर अभियंता विद्युत में जो वैकेंसीज हैं, ऑब्वियस बात है जल विभाग में वैकेंसीज हैं, टोटल 15 पोस्ट है। तो इसमें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपका अभियांत्रिकी से आपका डिप्लोमा होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए।
तो ये 3 वर्षीय आपका डिप्लोमा मिनिमम 55% के साथ आपका है, राइट। और बाकी देखिए परीक्षा सेम पैटर्न पे होगा। फिर आपका जल विभाग में जो वैकेंसीज हैं टोटल 10, इसके लिए जो नोटिफिकेशंस में उन्होंने कहा है कि आप लोग पता है क्या है, आप लोग सुनते नहीं है बात। आपको नोटिफिकेशंस में समझाया जा रहा है कि इस पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन है, इतना परसेंट चाहिए, फिर भी आप नहीं समझते हैं, कमेंट किए रहते हैं। कुछ सुना भी करें, लिसनिंग स्किल अच्छी करिए, है ना, कोशिश करिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों के लोग एलिजिबल हैं। तो ओवरऑल इस वैकेंसीज में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं यार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। आप लोग चाहो तो इसको फॉर्म भर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड आपका जो है 6 के लिए जो आपका पर्यावरण संरक्षण एंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जो वैकेंसीज हैं, तो मतलब देखिए यूके ट्रिपल सी जेई ने क्या किया ना, अलग अलग डिपार्टमेंट से पूछा कि आपके यहाँ कितना रिक्वायरमेंट है, आपके यहाँ कितना रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उन्होंने नोटिफिकेशंस को जारी कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं और उसमें एज रिलैक्सेशंस वगैरह आपके रिस्पेक्टेड कैटेगरी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ ये मिनिमम है 18, कुछ के लिए 42 है मैक्सिमम। वो आप ध्यान देना उस रेंज में आपका होना चाहिए। बाकी कि सपोज करिए किसी का एससी कैटेगरी है, आज के डेट में वो 35 साल का है, देख लेना कि आपको कितनी वर्ष का एज रिलैक्सेशंस आपको पीडीएफ मिल जाएगा यूके पीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट, यूके ट्रिपल सी जेई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप देख सकते हैं। मेनली ज़्यादातर से इसमें कन्फ्यूजन्स लोगों को होता है ना इस वैकेंसीज़ को लेकर के, तो मैंने लगा कि मुझे बताना चाहिए कि भाई आप लोग पूछते हैं कि यूके के बाहर के लोग एलिजिबल हैं कि नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ यार, नोटिफिकेशंस में कहीं नहीं मेंशन करते हैं, फिर जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म भरने जाओ ना, तो वहाँ पे एक पैरामीटर ऐसा आ ही जाता है कि यूके का डोमिसाइल अगर रहेगा तभी आप एलिजिबल हो, राइट। बाकी 2-3 पैरामीटर वही बोलते हैं कि आपके पापा क्या यूके स्टेट गवर्नमेंट बाहर के भले हैं, आपके पापा क्या यूके स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करते हैं कि नहीं। इस तरह की चीज़ें तो भाई बहुत कम ही लोगों के साथ होती है ना, दैट्स वाई, ठीक है। तो अब ये देखिए नोटिफिकेशन से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया। एग्जाम पैटर्न आपका टेक्निकल रीजनिंग एंड आपका जनरल अवेयरनेस पेपर में रहता है, और आपके रिस्पेक्टिव ट्रेड से क्वेश्चंस रहता है। कंप्लीटली ये क्वेश्चंस का लेवल की अगर बात करें तो एकदम एसएससी जेई के पैटर्न को फॉलो करते हैं, वही सिलेबस होता है, वही पेपर का लेवल होता है, सारी चीज़ें आपका सेम होता है। तो अगर आप यू एसएससी जेई का प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपके लिए मोर देन एनफ होगा। और ऑब्वियस बात है इस फॉर्म को भरने वाला हर एक बच्चा एसएससी का प्रिपरेशन तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आपको अगर इससे प्रिपरेशन से संबंधित हेल्प चाहिए तो आप हमारे साथ एप्लीकेशंस पे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का प्रोसीजर्स बड़ा ही सिंपल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए, आप उस लिंक पे क्लिक करिए और बेस्ट होगा ऑल इन वन आप अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच का महापैक ले लीजिए। जैसे इंजीनियरिंग महापैक, जिसमें आपका सिविल का महापैक है, मैकेनिकल का महापैक है, इलेक्ट्रिकल का महापैक। महापैक हमारे पास 6 महीने का है, 12 महीने का है। तो आप इन सारे महापैक में इनरोल्ड होने के लिए आपको, जैसे कि यहाँ पे सिविल का महापैक है 12 महीने का, तो अराउंड प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाएगा। अभी देखिए आपको डबल वैलिडिटी भी चल रही है, तो डबल वैलिडिटी बहुत अच्छी बात है कि आपको डबल वैलिडिटी चल रही। तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, 15,999 का है। तो आपको जब Y201 कोड लगाओगे तो यू विल गेट हियर अराउंड 3500 के आसपास में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डबल वैलिडिटी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं आप। जो सेम चीज़ आपको Y201 कोड से सिविल का ले सकते हैं, मैकेनिकल का ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का। इस कोड से आपको क्या है कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप मुझे सपोर्ट करते हैं, तो हम आपको अपने यूट्यूब सेशन से सपोर्ट करते हैं, फ्री में कंटेंट दे करके बहुत सारे सब्जेक्टों के कॉन्सेप्ट की क्लासेस देते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। तो गिव एंड टेक वाली बात है, ठीक है। कोड याद रखना लगाते समय Y201, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशंस से संबंधित हम आपको हर एक इन्फॉर्मेशन चैनल पे देते रहते हैं। तो थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्रिपरेशन बेस्ट करिए। फिर भी आपकी कोई कमेंट्स नहीं दे पाया या आपको लगता है कि ये डाउट अभी भी रह गया है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल दीजिएगा, वी विल हेल्प यू। बाकी ये महापैक को डायरेक्टली वीडियो के नीचे डाल सकते हैं लिंक से। थैंक यू।